सभी भाइयों को, बहनों को प्रदीप भारद्वाज का नमस्ते। आज मैं आत्मज्ञान पर अपने विचार रख रहा हूँ कि आत्मज्ञान होने पर ही चित्त की समस्त वृत्तियों को रोका जा सकता है, यानी रुक जाते हैं, यानी मन की क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं, जिससे समस्त कर्म फलों का समाप्त हो जाना। तो साथियों, जब कर्म फल ही समाप्त हो जाएंगे, कर्म फल की उत्पत्ति ही नहीं होगी, आत्मज्ञान जब इतना हमारा मजबूत हो जाएगा, वैसे ये सभी आत्मज्ञान योग साधना के द्वारा ही होते हैं। जब कर्म फल ही नहीं होगा तो जन्म कहाँ से होगा? जन्म की उत्पत्ति का कारण ही कर्म फल है। हम जो भी जीवन में कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उस कर्म फल के आधार पर ही हमें जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म मरण का जो चक्र जो है, कर्म फल के आधार पर ही होता है। जब कर्म फल ही शून्य हो जाता है तो जन्म क्यों होगा, किस लिए होगा? तो उसको कहते हैं मोक्ष हो जाना, अनंत शांति को प्राप्त हो जाना। ये जो जीव है, आत्मा है एक जीव, ये जीव उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। साथियों, मैं जब अपने इस विचार में जब परम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आप लोगों को बता दूं, विशेषकर ब्राह्मण समाज के आज 95% लोगों को ये नहीं मालूम कि परम कहते किसको है। परम शब्द परमात्मा के लिए रखा गया है, सिर्फ ओनली परमात्मा। जहाँ परम आ गया वहाँ परमात्मा का दूसरा नाम है। कहते हैं सर्वाधार, निराकार, आदि, अनंत, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। ये नाम किसके हैं? ईश्वर के हैं। जैसे ओम नाम ईश्वर का, तो ये परम शब्द भी ईश्वर का नाम है। कई मैंने ऐसे अज्ञानी ब्राह्मणों को देखा, अपनी लेखनी में लिखते हैं कि मेरे परम श्रद्धेय नेता का नाम लिख देंगे आगे, मेरा परम श्रद्धेय या किसी व्यक्ति या ईश्वर या किसी संत का नाम लिख देंगे या किसी मित्र का नाम लिख देंगे। उनको इतना नहीं मालूम, अरे ये परम शब्द ही परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। क्या ये तुम्हारा मित्र, नेता या कोई वो महात्मा, संत कितना ही उच्च कोटि का हो, क्या वो परमात्मा है? क्या आपने परमात्मा को इनगोर कर दिया और उन तीन यानी महान, यानी जो भी आत्माएं हैं, महान है ये जो भी हैं, आपने उनको उस परमात्मा से श्रेष्ठ मान लिया। तो मैं जरा अपने विचारों से हट के ये बात एक नई ट्रैक पर चल पड़ा, परम शब्द पर, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ। तो साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मज्ञान के ऊपर, जैसा कि योग साधना का मुख्य उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, उसका आत्मा अनुभव ही है। इसमें मुख्य दो ही बाधाएं हैं, शरीर एवं मन। इसलिए योग साधना में सर्वप्रथम शरीर पर नियंत्रण किया जाता है। शरीर के बाद मन की विभिन्न प्रकार की चंचल वृत्तियों पर नियंत्रण किया जाता है। जब योगी का मन पूर्ण नियंत्रण हो जाता है तो वह उस मन को चाहे जहाँ संयम करके विभिन्न प्रकार का अतीन्द्र ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थात उसे आत्मा अनुभव होता है। यह आत्मा अनुभव ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है। साथियों, आत्मज्ञान के बाद ही मनुष्य के सभी कर्म फलों का क्षय हो जाना, क्षय का मतलब समाप्त हो जाना,
जिससे उसके पुनर्जन्म की संभावना ही समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान के बिना किसी भी प्रकार से कर्म फलों का समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मज्ञान होने से किसी भी कर्म फलों का समाप्त नहीं हो सकता, जिनको भोगने के लिए उसे बार बार जन्म धारण करना पड़ता है। कर्म का नियम ही ऐसा ही है, उनका निश्चित फल अवश्य होता है। बिना उसके फल का भोग किए वह कभी समाप्त नहीं होता। समस्त कर्म चूंकि मन द्वारा ही होते हैं, इसीलिए आत्मज्ञान होने पर चित्त की यानी इस मन की समस्त वृत्तियों को निरोध यानी रुक जाने से मन की क्रियाएं ही समाप्त हो जाती है। वाह वाह प्रभु वाह, जिससे समस्त कर्म फलों का क्षय हो जाता है। कर्म एवं कर्म फल मन में ही संस्कार रूप से विद्यमान रहते हैं, इसीलिए मन के समाप्त होने से ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। साथियों, इस आत्म ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा जीवात्मा को यह अनुभव हो जाता है कि वह और ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता है, जो भिन्न नहीं है यानी अलग नहीं है, अन्य कोई और नहीं है। ऐसी अनुभूति का होना ही मोक्ष का कारण है, जो जीव की अंतिम उपलब्धि है। आत्मज्ञान से पूर्व निष्काम कर्म ही एक मार्ग है, जिससे कर्मों का संचय नहीं होता, जिससे कर्मों का संचय का मतलब कर्मों का इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा का मतलब कर्म फल इकट्ठे नहीं होते, इसे कर्म योग कहा जाता है। किंतु संचित कर्मों का समाप्त होना आत्मज्ञान से ही संभव है, जिसकी विधि योग है, अर्थात योग साधना, ध्यान योग बोलते हैं जिसे हम। इसी आत्मज्ञान के बाद ही समस्त दुखों को अंत होता है, क्योंकि समस्त दुख अज्ञान के कारण ही तो होते हैं। जिसका जन्म मन से ही होता है, और मन के अंत के बिना इनका अंत असंभव है। मन के कारण ही अहंकार एवं वासना का उदय होता है, जिससे अज्ञानी के सभी कर्म बंधन बनते हैं, जिनकी मुक्ति के लिए योग के अतिरिक्त अन्य कोई विधि नहीं है। तो साथियों, मैंने पुनः एक बार यही कहूँगा कि मेरे विचार में श्रेष्ठ लक्ष्य यानी यही बात निकल के सामने आ रही है, क्या कि ध्यान योग। इसलिए शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उन्नति के लिए ही योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसी से मनुष्य को भौतिक एवं आध्यात्मिक संपदा प्राप्त होती है, जो श्रेष्ठ जीवन की कुंजी है। हम जितनी भी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान होने के लिए। ज्ञान के बाद हमें पूर्ण आत्मज्ञान तो फिर ध्यान योग में लगता है। तो आज मैं संध्या की समाप्ति के बाद जैसे ही बैठा था, विचार आया, तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अब पत्रकारिता के बाद ईश्वर की भक्ति, ध्यान, योग, संध्या, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।